कहते हैं लोकतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता अगर चाहे तो किसी गरीब आदमी को भी उठा के तख्त पे बैठा सकती है और किसी सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति को नीचे गिरा सकती है। अम्बाला सिटी में नगर निगम चुनाव जो है वो इसकी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो हो रही है वो बाढ़ 10 के एक ऐसे प्रत्याशी की हो रही है जिसने अपने काम को छोड़कर और जनता की सेवा करने का रास्ता अपनाया है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ 10 में प्रवीण खोकर की, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण खोकर पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर हैं। दिहाड़ी मजदूरी अपनी छोड़ के ये इस बार नगर निगम चुनाव में बाढ़ 10 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनसे पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी यहाँ तक पहुँचने की क्या है और ये कैसे इस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकेंगे। प्रवीण जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपके घर में कौन कौन है, आप क्या काम करते हो? सर, मेरा नाम प्रवीण खोखर और मेरी मिसेज़ है और मैं पेशे से पेंट का काम करता हूँ। पेंटर हूँ एक। और 700 650 700 रुपये दिहाड़ी पर काम करने वाला बंदा हूँ। और हमारा राजनीति में उतरने का मेन मकसद यही है कि राजनीति में ना हर किसी का शोषण होता है। राजनीति के माध्यम से काम सिर्फ उनके होते हैं जो कि इनके खास होते हैं, जबकि जिनको ज़रूरत होती है उनका कोई भी काम नहीं होता। ये लगा लीजिए आप कि जो भूखा है उसको रोटी नहीं मिलेगी। रोटी उसको मिलेगी जिसकी थाली में पहले से ही 4 रोटी है। इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था को बना दिया है और इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लड़ रहे हैं। तो प्रवीण जी, आप क्या इससे पहले भी कभी राजनीति में आए हैं या कभी कोई किसी पार्टी के साथ? नहीं सर, इससे पहले हम कभी राजनीति से नहीं जुड़े और हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे पास कहाँ इतना समय है कि अपना काम धंधा छोड़ के राजनीति करेंगे। तो जैसे आप पेंटर का काम करते हैं तो कई बार ये सीजनल भी होता है, होली के समय हो गया, दिवाली के समय हो गया, तो क्या क्या इस पेशे को लेकर आपके परेशानी आती है आपकी इस काम में? इसमें तो ये है, देखिए जी, हमारा काम थोड़ा रिस्की होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि धूप, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में मौसम के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। और उसके बाद कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा ठंड हो जाती है या ज़्यादा गर्मी, काम भी बंद हो जाता है। बड़ी प्रवीण जी, अब इलेक्शन में आप जितने दिन लगेंगे, लगभग अभी 5-6 दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, और उसके बाद फिर मतगणना भी है। तो देखा जाए तो इतने दिन की दिहाड़ी तो आपकी मारी जा रही, तो आप परिवार आपका कैसे चलेगा? सर देखिए, अब सिस्टम से लड़ने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इतना सोचेंगे तो फिर उठेगा कौन। इसके लिए संघर्ष तो ज़रूरी है। तो ऐसा क्या आपने देखा अपने वार्ड में, अपने वार्ड के लोगों की समस्या, जिसकी वजह से आपने चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया? देखिए, हमारा ना यहाँ पे वार्ड में क्या है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। वार्ड ही क्या, पूरे देश का ही यही हाल है कि कांग्रेस जाएगी बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी कांग्रेस आएगी। इन दोनों ने ना जनता को फुटबॉल बना लिया है। कभी मारते हैं जनता उस पाले में, कभी उस पाले में, और ये खेल रहे हैं दोनों जनता के साथ। लेकिन जनता का काम करने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये जनता के काम करते तो लोगों की जो हालात में सुधार हुआ होता, वो सब आपको नज़र आता। मैंने देखा अभी कि आपने एक चुनाव कार्यालय भी बनाया हुआ है, जिस चुनाव कार्यालय में बहुत सारा कबाड़ भरा हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ आपके जो वार्ड के लोग हैं, आपके समर्थक जो वहाँ बैठे हुए हैं, किस प्रकार से आप मैनेज कर रहे हैं अपने चुनाव कार्यालय को? ये तो देखिए, सभी भाई लोग थोड़ा थोड़ा अपना सेव कर रहे हैं, जिससे जितना बन पा रहा है उतना अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है वो। प्रवीण जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि समाज में फैली जो कुरीतियाँ हैं उनको लेकर आपने निर्णय लिया, तो किस किस प्रकार के वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको देखने को मिले और जो जिसने आपको राजनीति की तरफ प्रेरित किया? सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो ये है कि वार्ड नंबर 10 में ज़्यादातर तो देखिए तकरीबन पूरे शहर का ही हाल है। मैं अपने वार्ड की बात भी क्या करूं कि हमारे शहर में ना गोवंश घूमते हैं सड़कों पे, जी। जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई
बैल या गाय किसी को टक्कर मार देता है, इसके ऊपर निगम या कोई भी एमसी कोई ध्यान नहीं देता। और फिर तारें नीचे लटकी हुई हैं खंभों से, और कई जगह तो खंभे बाहर निकले हुए इस तरीके से कि किसी के साथ हादसा हो सकता है। जगह जगह सड़कें नालियाँ टूटी हुई हैं, ऐसे बुरे हाल, कहीं पे गलियों का बुरा हाल, कहीं पे नालियों का पानी बाहर निकल रहा है। रिपेयरिंग बड़ी परेशानी है, मतलब कि एमसी बनने के बाद ना सब लोग अपने घरों में जाके बैठ जाते हैं। ये इसकी वजह ये है कि एसी में रहने वाले लोग हैं, ये 2 दिन आएंगे हमारे लोगों के बीच में वोट मांगने, उसके बाद फिर जाके आराम से सो जाएंगे। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। और ये बात तकरीबन काफ़ी टाइम से सत्य भी साबित हुई है, लोगों ने इन पार्टियों को परखा है, ये बात है। तो आपको जो है वो आज़ाद समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, तो किस प्रकार का जो है वो अभी वार्ड में आपको स्थिति देखने को मिल रही है? वार्ड में बहुत अच्छी स्थिति है, हमारे लोग सभी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और माताओं बहनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे वार्ड के लोगों ने ही मिलकर खड़ा किया है, नहीं मैं एक दिहाड़ी करने वाला बंदा, मेरे बस की बात कहाँ थी ये चुनाव लड़ना। तो ये हमारे साथ प्रवीण जी थे। प्रवीण जी की कहानी ने हमारा ध्यान इसलिए आकर्षित किया क्योंकि चुनाव में नामांकन के समय सभी प्रत्याशी अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो उसमें एक शपथ पत्र देते हैं। शपथ पत्र जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी पार्टियों से जिनके पास करोड़ों लाखों की संपत्ति है वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सभी वार्डों के चुनाव में, यानी अम्बाला नगर निगम में, अम्बाला सिटी नगर निगम में लगभग 20 वार्ड हैं। 20 वार्डों में मुझे लगता है कि सबसे गरीब प्रत्याशी अगर हैं तो वो प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार के पास उनकी शपथ पत्र के अनुसार खाली 5331 रुपये उनके पास कैश इन हैंड है, इनके पास कोई संपत्ति नहीं है, इनके पत्नी के पास भी कोई संपत्ति नहीं है। तो ऐसे में इनकी कहानी जो है, इनका चुनाव यहाँ तक लड़के आना और बड़ी बड़ी पार्टियों से संघर्ष करना अपने आप में ही दूसरों को भी प्रेरित करता है और एक लोकतंत्र की सुनहरी तस्वीर को प्रदर्शित करता है। अमर उजाला से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।